Hello guys, Aritik Singh welcome you all on this channel of mine with a new poem that is Bora Ring by Judith Wright. So first of all we will know कि जो ये poem है ये Judith Wright ने लिखी थी when ऑस्ट्रेलिया में जब यूरोपियंस ऑस्ट्रेलिया को कॉलोनाइज करने आए थे और फिर उनकी सारी जो प्रिमिटिव स्टाइल्स थी जो कि चीजें वो नहीं कहते हैं कि अपनी जो भी स्टाइल्स थे रिचुअल्स थे जिनको लोग फॉलो करते थे प्रिमिटिव वो सब यूरोपियंस ने चुरा ली कहीं दबा दी और फिर जो ऑस्ट्रेलियंस है जिसको हम लोग एबोरिजिनल्स कहते हैं मीन्स कि जो वहाँ के फर्स्ट नेटिव पीपल थे एंड व्हेन यूरोपियंस वेंट ओवर देयर they settled down in over there and they eliminated all the primitive lifestyles which the aborigines of Australia were living. So this is the poem all about that. So let's begin with the poem. The song is gone, the dance is secret with the dancers in the earth, the ritual useless and the tribal story lost in an alien tale. तो क्या कहती हैं जुडिथ राइट कि द सॉन्ग इज गॉन जो सॉन्ग थी जो हमारी प्रिमिटिव सॉन्ग थी जैसे कहते हैं ना हर एक धर्म का हर एक ट्राइब का कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिस तरह से आदमी नाचता है गाता है जैसे हमने अक्सर आदिवासियों को भी देखा है पिक्चर्स में टीवीज में कि किस तरह लोग अलग टाइप का बीच में आग जला के नाचते हैं गाते हैं सो दैट इज अ ट्राइबल थिंग विच इज ऑफ अ which is of a selective community. In that way, जो गाना था इन लोग का एबोरिजिनल्स का वो इस समय अब चला गया है खत्म हो चुका है. The dance is secret with the dancers in the earth. और जो डांस था अब वो भी नहीं रहा वो भी डांसर्स की तरह इस अर्थ में कहीं चला गया है कहीं गुम हो गया है. द रिचुअल यूजलेस और जो अब रिचुअल्स हैं हमारे अब जो हमारे मतलब ये कौन कह रहा है एबोरिजिन्स कह रहे हैं कि जो हमारे रिचुअल्स हैं जो हमारे प्रिमिटिव लाइफस्टाइल्स थे अब वो उस तरह से नहीं रहे हैं वो सब एकदम यूजलेस है. रिचुअल मतलब होता है ना कि शादी वादी के कितने रिचुअल्स होते हैं फंक्शंस होते हैं दैट पे अगर कोई भी इन लोग का त्योहार पड़ता है तो इस समय अब रिचुअल्स क्या लगते हैं यूजलेस लगते हैं जस्ट बिकॉज ये लोग अब एक तरह से कॉलोनाइज्ड हो चुके हैं यूरोपियन से और वेरी थिंग इज कि जो उनकी प्रिमिटिव स्टाइल्स हैं वो सब इस समय खत्म हो चुकी है. एंड द ट्राइबल स्टोरी लॉस्ट इन एन एलियन टेल और जो ट्राइबल स्टोरी होती थी जो इससे पहले के लोग होते थे ना इवन नॉट टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया इफ यू टॉक अबाउट इंडिया पहले के लोग कैसे आग जला के ठंडी के मौसम में और कहानियां सुनाते थे ऑफ देयर ट्राइब्स ऑफ देयर ओरिजिन्स. इन द सेम वे नाउ जो अब ये हमारी ट्राइबल स्टोरी जो होती थी ऑस्ट्रेलिया की एबोरिजिन्स की अब वो ट्राइबल स्टोरी नहीं लगती अब तो वो एलियन टेल लगता है मतलब कि अब यूरोपियंस उसकी जगह पे कहानियां सुना रहे हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है बिल्कुल अनलाइक देयर स्टोरीज देयर ट्राइबल स्टोरीज. Only the grass stands up to mark the dancing ring. और जो सिर्फ घास ही बची है जो कि डांसिंग रिंग को रिप्रेजेंट करी है मतलब कि बोरा रिंग जो है वो क्या है कि बीच में ऐसे रिंग्स की तरह बनाए गए रहते हैं और उसके अगल बगल ये जितने भी लोग थे एबोरिजिन्स थे ये लोग उसके अगल बगल नाचा करते थे. सो दैट इज द थिंग. लेकिन अब कुछ भी बचा नहीं है इसीलिए सिर्फ अब घास ही है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि यहीं पे बोरा रिंग बनती थी. द एप्पल गम्स पोस्चर एंड माइम अ पोस्ट कॉरबेरी और जो एप्पल गम्स मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के जो एप्पल ट्रीज हैं विच आर वेरी फेमस फॉर देयर गुड टिम्बर वो जो एप्पल है वो एप्पल ट्री वो क्या रिजेंबल करता था वो रिजेंबल करता था कि वो एक ऑस्ट्रेलिया का है जो कि मतलब नहीं कहते ऑस्ट्रेलिया का चीजें हैं वो ऑस्ट्रेलियंस यहाँ रहते हैं एबोरिजिन्स यहाँ रहते हैं जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था अब वो भी पोस्टर यहाँ नहीं रहा. एंड माइम अ पास्ट कोरोबरे माइम मीन्स कन्वे इमोशंस कोरोबरे मीन्स होता है लाउड ठीक है वेरी लाउड म्यूजिक एंड डांस. तो मतलब कि जब ये लोग क्या करते थे कोरोबेरी में जब बोरा रिंग होता था तो ये लोग अपने बॉडीज को पेंट कर लिया करते थे और फिर बहुत तेज तेज गाना बजा के बहुत तेज तेज नाचते थे आवाज निकालते थे दैट इज कॉल्ड एज कोरोबेरी. तो इसमें क्या है कि जो एप्पल गम्स है जो एप्पल ट्रीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे अब वो भी नहीं है और जो इन लोग को कन्वे कर रहे थे मतलब कि जो ट्रीज कन्वे करते थे इन लोग के इमोशंस थ्रू कोराबेरी मीन्स कि लाउड म्यूजिक एंड डांस अब वो भी मर्मर और ब्रोकन चैंट अब उसमें
कोई म्यूजिक कोई डांस नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि इफ यू आर कैप्चर्ड ऑल्सो बट यू हैव टू सेलिब्रेट योर रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स बाय एनी ऑफ द मीन्स। तो अब जो कोरोबेरी था वो किस में बदल चुका है, एक सिंपल ब्रोकन चैंट में। जैसे कि लग रहा है कि वो लोग अब एकदम मंत्र की तरह बस कुछ पढ़ दे रहे हैं और उनका जो रिचुअल है, फंक्शन है, वो खत्म हो जा रहा है। द हंटर इज गॉन, द स्पीयर इज स्प्लिंटर्ड अंडरग्राउंड। जो हंटर है वो भी कहीं गुम हो चुका है। मतलब कि जो भी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल थी ऑस्ट्रेलियंस के, एबोरिजिन्स की, अब वो कुछ भी नहीं है। हंटर्स जो है वो कहीं खत्म हो चुके हैं, गुम हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जो लोग के जो स्पीयर्स थे जिससे वो लोग हंटिंग करते वगैरह थे, वो सब अंडरग्राउंड हो चुका है। द पेंटेड बॉडीज अ ड्रीम द वर्ल्ड ब्रीथ्ड स्लीपिंग इन फॉरवर्ड। और जैसे कि मैंने बताया कि कोरोबरी में क्या होता था कि लोग अपने जो एबोरिजिन्स होते थे वो अपनी बॉडीज को पेंट कर लेते थे और अब खूब अच्छे से डांस और म्यूजिक करते थे। तब क्या है कि जो पेंटेड बॉडीज है अब वो भी एक तरह से ड्रीम की तरह हो गई, कि इस तरह लोग होते हैं ना कि सोते हैं तो सपना देखते हैं और फिर सुबह उठते हैं तो भूल जाते हैं। इन द सेम वे वो पेंटेड बॉडीज वे एक सपना की तरह हो गया। अब मतलब कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं होता। द नोमैड फीट आर स्टिल। नोमैड फीट मतलब जो पैर इधर से तो घूमते रहते थे, अब वो पैर एक जगह स्थिर हो चुके हैं, बिकॉज दे आर कोलोनाइज्ड। ओनली द राइडर्स हार्ट, मतलब कि इनका जो कि यहाँ पे कभी कभी आते हैं राइडर की तरह आते हैं, उनका ही जो हार्ट है वो हॉल्ट्स एट अ साइटलेस शैडो। वो क्या करता है, रुकता है एक शैडो के बिहाइंड, साइटलेस शैडो के बिहाइंड। एन अनसेड वर्ड दैट फास्टन्स इन द ब्लड ऑफ द एंशिएंट कर्स, द फियर एज ओल्ड एज केन। क्योंकि उन्हें दूसरों के कर्ज का डर होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि किसी के कर्ज हो जाने से मे भी ऐसा फील होता है कि इंसान को कुछ कल को बुरा हो सकता है। दैट इज द कर्स, दैट इज अनसेड वर्ड टू बी टोल्ड हियर। अब यहाँ पे केन का जो जिक्र है, केन कौन है? केन एडम और ईव का फर्स्ट ऑफस्प्रिंग है, जिसने अपने छोटे भाई एबल को मार दिया था इन रेज ऑफ जेलेसी। ठीक है, तो एक तरह से जो केन है वो क्या है, वो फर्स्ट मर्डरर है, और जो एबल है वो फर्स्ट पर्सन है जो इस दुनिया में मरे थे अकॉर्डिंग टू बाइबल। So according to Christian traditions, we all have the same blood which this one Cain had, because Adam and Eve were the first parents and Cain was their first offspring. तो of course उन्हीं से और offsprings आते हैं, तो उन्हीं का जो खून होता है of course धीरे धीरे सब में आता है, that is of ancient blood। तो इनके कहने का मतलब ये है कि शायद जो यूरोपियंस हैं वो भी उसी केन के ऑफस्प्रिंग हो गया, फिर उन्हीं एशियन ब्लड्स के चीजें होंगी, बिकॉज देवर एज अ कर्स टू दीज एबोरिजिनल्स एज दे मर्डर्ड देयर प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल। So this was all about the poem Boraring by Judith Wright. Thank you.